स्पेंड करने वाला हूँ अगले 100 दिन GTA 5 में और हर एक चीज़ रियलिस्टिक होने वाली है। पैसा कमाने के लिए जॉब करने से लेकर ट्रैफिक रूल फॉलो करने तक, ताकि पुलिस मुझे ना पकड़ पाए। और इन 100 दिनों में मेरा एक गोल रहने वाला है गोल्फ कोर्स को बाय करने का। और इस गोल्फ कोर्स को बाय करने के लिए मैं हर एक चीज़ करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ और वो सब चीज़ें शुरू होगी पहले दिन से। हेलो, पहला दिन है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ KFC के बाहर और मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है सिर्फ एक चड्डी के अलावा। और मेरा पहला गोल होने वाला है जॉब ढूंढने का। जैसा कि आप इस मैप पर देख सकते हैं, मेरे सराउंडिंग बहुत सारी जॉब्स है जिनमें से कुछ लीगल है और कुछ नॉट लीगल। लेकिन मुझे जो भी करना है बहुत फास्ट करना होगा, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ इस वक्त अपने $150 मिलियन के गोल्फ कोर्स को बाय करने से। ये रहने वाला है मेरा हाउस जब तक कि मुझे जॉब नहीं मिल जाती है। और मैंने अभी ज्वाइन कर लिया पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की जॉब और मेरा पहला दिन जॉब का बहुत सही रहा। मैंने सभी को टाइम टू टाइम पिज़्ज़ा डिलीवर किए और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद मेरे पास इतने पैसे बन गए कि मैं अपने लिए थोड़े कपड़े खरीद सकूँ। तो मैंने अपने लिए वाइट टैंक टॉप खरीद लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बाहर जब मैं निकला तो देखा काफ़ी अंधेरा हो चुका था और आज का दिन मेरा ख़त्म होने वाला था, लेकिन मेरे पास रहने को जगह नहीं थी, तो आज मैं यहीं रहने वाला हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। दूसरे दिन की शुरुआत होती है पुलिस वाले को देखकर और अपनी तरह दिख रहे बंदे को हेलो बोलकर, जो कि मेरी तरह ही इस वर्ल्ड में सरवाइव कर रहा था। फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने नए सफ़र की तरफ। कैब ड्राइवर को फ़ोन मिलाता हूँ जो मुझे छोड़ने वाला था स्पेशल जगह पर, जहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। स्कूल, जी हाँ, मैं पहुँचा हूँ स्कूल में ताकि मैं यहाँ कोई कोर्स ज्वाइन कर अच्छी स्किल सीख सकूँ, जिससे कि मुझे अच्छी जॉब मिल सके और मैं अच्छा पैसा कमा सकूँ। लेकिन उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मुझे कुछ फ़ी पे करनी थी और जो कि फ़ी थी बहुत ज़्यादा, $1000, जो कि मेरे पास नहीं थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वही जॉब करूँगा जो मुझे एक्चुअली में मनी दे रही, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की जॉब। फिर मैंने कंटिन्यू कुछ दिनों तक लगातार यही काम किया, पिज़्ज़ा डिलीवर किए, बहुत सारे लोगों को पिज़्ज़ा पहुँचाया, जिससे कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बन रहे थे। डे 6 मुझे एक बंदा दिखाई दिया जब मैं अपने काम से वापस लौट रहा था, तो मैं उससे बात करने लगा। तभी मेरे सामने से रेड कलर में चमचमाती हुई कार निकली, जिसे देखकर मेरा मन बोला कि काश मेरे पास भी ये कार होती। पर फिर मुझे याद आया कि हम रियलिस्टिक GTA 5 में है, जहाँ पर हमें सब कुछ एथिकल वे में करना है। फिर डे 10 मैं निकलता हूँ जॉब ढूंढने के लिए और मुझे एक जॉब मिलती है रिपोस्ट सर्विस की, जहाँ पर मुझे कार की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे पास कोई कार नहीं थी, ना ही मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं कोई कार खरीद सकूँ। तो मैं निकलता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ, जहाँ मुझे पता लगता है वो किसी को हायर नहीं कर रहे हैं। फिर मैं ऐसे ही 2 दिनों तक जॉब ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिली। फिर ऑन डे 12 मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं रिपोस्ट सर्विस के लिए अपना पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय वाला बाइक यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने फिर वही किया और निकल गया बाइक लेकर अपनी न्यू जॉब पर। बस मुझे बाइक को एक कार के आगे लगाना है, जिससे कि मेरा काम बच जाए। फिर मैं अपनी लगन के साथ उस काम पर निकल गया और मैंने बाइक उस कार के आगे लगा दिया। लेकिन क्या हुआ वो आप देख सकते हैं, वो कार वहाँ से निकल गई और मेरा बाइक मेरे हाथ से चला गया गाइस। लेकिन मुझे इस काम को पूरा करना था, तो मैंने यहाँ से एक साइकिल उठाई और इसे लेकर मैं निकल गया ताकि मैं काम को अंजाम दे सकूँ। तभी मुझे पोस्ट पर एक लटका हुआ आदमी मिला जो कि रंगीला हो रखा था, तो उसे मैंने वहाँ से छुड़ाया। फिर मैं एक होटल के पास पहुँचता हूँ, तो वहाँ पर मुझे 2 लड़ते हुए कपल दिखाई देते हैं। तो मैं फिर उनके बीच सुलझाता हूँ उनका झगड़ा और उन्हें ले चलता हूँ उनके होटल की तरफ और उन्हें वहाँ पर ड्रॉप कर लेता हूँ और कहता हूँ टेक केयर गाइस। ऑलराइट, नाउ मैं एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर ना मेरे पास पैसे थे और ना ही कोई कार थी। तो फिर मैं अपने कैब ड्राइवर को कॉल करता हूँ और उसे बुलाता हूँ ताकि वो मुझे वापस सिटी की तरफ ले जाए और मैं वही कर सकूँ जिसमें मैं बेस्ट था, पिज़्ज़ा डिलीवरी। सो मैं सभी को पिज़्ज़ा डिलीवर करता हूँ कंटिन्यू, ताकि सभी खुश हो जाए, अपनी लाइफ में अच्छा कर सके। और मैं भी अच्छा करने के लिए नेक्स्ट डे निकल जाता हूँ स्कूल, जहाँ पर मुझे एक कोर्स कंप्लीट करना था, जो था ड्राइविंग कोर्स, जहाँ पर मुझे इसे कंप्लीट करने के लिए कार को एक बार भी नहीं बजाना था। लेकिन मेरे पास कार 2 बार बज जाती है, एक बार अपनी गलती से, एक बार दूसरा आकर मेरी कार को ठोक देता है, जिससे मुझे लग रहा था मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला। लेकिन मैं पास हो गया गाइस, और ये बहुत बड़ी खुशी थी मेरे लिए, और मेरे पास इसे बताने के लिए और कोई भी नहीं था। अब इस पॉइंट पर गोल्फ कोर्स को बाय करना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन मुझे काम करते रहना होगा। तो फिर मैंने अपना लाइसेंस उठाया और निकल गया अपनी कार लेकर अपनी न्यू जॉब पर, लोगों को उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाकर। हेलो सर, प्लीज़ हैव अ सीट, वेलकम टू द न्यू कार सर्विसेज। आपको जितने जल्दी पहुंचना है उतने जल्दी पहुंचाया जाएगा। वो नो, आई थिंक पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है और मेरा ओवर स्पीडिंग चालान, जो कि बहुत गलत था।
और ये भी मुझे गाली मार के जा रहा है। मुझे लगा था अब चीजें सही हो जाएगी, लेकिन चीजें और ज्यादा खराब हो गई। किसी ने मेरा वीडियो बना दिया रेड लाइट क्रॉस करते हुए, और साथ ही साथ पुलिस ने मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैं उनसे भाग रहा था। लेकिन मैंने ऐसा जब नहीं किया तो मैं क्यों भागूंगा। लेकिन मेरे से मेरा लाइसेंस और कार मेरी सीज कर ली गई और लाइसेंस छीन लिया गया। मेरे पास करने को कुछ नहीं बचा। सो ये था डे 20 और मेरे पास कुछ नहीं बचा था। जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं वहीं पहुँच गया था। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जी को कॉल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो मैंने जी को कॉल किया। जी एक पर्सन था जो कि बेड सबसे कनेक्टेड था। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए एक कार उठाई और मैं चला गया डीलर के पास, जिसने मुझे सामान पकड़ाया। और नेक्स्ट डे मैं निकल गया एक हाउस की तरफ, जहाँ पर मैं उस सामान को रख सकता था या फिर सेल कर सकता था। तो मैंने फिर उस सामान को निकाला और मैं अगले दिन से उसे सेल करने लग गया और कंटिन्यू मैं सेल करता गया, और उससे मुझे अच्छा खासा पैसा भी बनने लग गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं कंटिन्यू कुछ दिनों तक सामान सेल करता रहा और मैं उसमें परफेक्ट होता चला गया। और उसके बाद अचानक डे 30 को क्या हुआ, पुलिस मेरे पीछे पड़ गई और मैं बुरी तरीके से मार खाता हुआ वहाँ से निकल गया। तो मैंने वहाँ से कार को एक फील्ड में रख दिया, जहाँ से मैं कहीं और निकल गया। मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे गोल्फ कोर्स को बाय करना है तो मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे। तो सबसे पहले मैंने अपना हुलिया चेंज किया और मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मुझे प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत थी। तो मैंने एक फैमिली को ज्वाइन किया जो कि एक गैंग थी, और अब आप देख रहे हैं हुड लाइव। Police in South LA are looking for more suspects in a raid at an auto parts store. Notified call 3. All officers stay down. Shots are being fired from AK-47. You can see they are opening fire right now. कुछ टाइम रहने के बाद इस फैमिली के साथ काफ़ी सही चल रहा था और इनके पास कुछ स्टफ भी था जो कि मैं सेल कर सकता था, जिससे कि मैं अच्छे पैसे बना सकता था। तो मैंने फिर से वही काम शुरू कर दिया। मैंने वो स्टफ सेल करना शुरू कर दिया और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे बनने लग गए, जितने कि मेरे पास पहले कभी नहीं बन रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सारी चीज़ें बदल जाती है। एक दिन हमारी गैंग पर हमला हो जाता है और फिर मैं अपनी वही पिंक पिस्तौल निकाल कर उनके साथ लड़ने लग जाता हूँ और मुझे लग रहा होता है कि शायद मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। और वहाँ पर जब मेरे गैंग मेंबर भी लड़ रहे होते हैं तो मैं उनके साथ काफ़ी कोशिश करता हूँ उनके साथ लड़ने की, जितना ज़्यादा हो सके मैं उनके साथ लड़ सकूँ और अपनी गैंग मेंबर को बचा सकूँ। लेकिन गाइस जितने जल्दी हम लड़ते रहे और वो भागने वाले थे, और जैसे ही वो भागे और वैसे ही वहाँ से पुलिस आ गई और मैं उन्हें बता रहा था गैंग मेंबर्स को कि यहाँ से निकलते हैं, लेकिन वो नहीं निकल रहे थे। लेकिन तभी मुझे ये समझ आ गया कि यहाँ पर रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया मैं इस गैंग को छोड़ने वाला। उसके बाद ऑन डे 60 मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी सारी सेविंग्स एक बाइक पर लगाने वाला हूँ, जो बाइक बहुत जल्दी फेमस होने वाला है। Good evening. The LAPD says to be aware of your surroundings and to now be careful if you're wearing expensive jewelry out in public. At this moment in time, we are unable to identify the individual who is responsible for all of these mass robberies. We will, however, say if you have any friends or family in the LA area, this individual seems to be armed and has been known for wearing a pig's mask. They are calling him the mass pig robber, and he is still yet to be captured. Police have still been keeping this investigation open. We will update you with more news as soon as we can. I saw him with my own eyes. He went into the 24/7 store and he shot the clerk. I saw him do what I saw him do. He needs to be captured. He is a menace. It seems the police have finally trapped the mass pig robber outside of a local police bank. Yeah, we got a visual on the suspect. He's currently on foot shooting with an AK-47. We got visual on the suspect. He is currently on a jet ski going southbound. 10-4. We still don't have an identification for this person. However, we do know this. He is dangerous. Nora 43 from 13. What's your status?
पैसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं था, वो मेरे पास ऑलरेडी बहुत था, लेकिन अभी भी मेरे पास एक काम बाकी था। एट द एंड ऑन डे 100 मैं पहुंच चुका हूं उसी लोकेशन पर जहां पर मैं डे 1 से पहुंचना चाहता था और जिसे मैं परचेज़ करना चाहता था, गोल्फ कोर्स। और मैंने वो परचेज़ कर लिया है। और गाइस इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। डे 1 से लेकर मैंने पूरी कोशिश की और मैंने आज अपना टारगेट कंप्लीट किया और गोल्फ कोर्स को बाय कर लिया है। आई होप आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आया।